जब तक ए लोगों इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम के पैगंबर की तालीमात नहीं आई थी, तब तक ऊंचे और नीचे का फर्क किया जाता था। लेकिन जब इस्लाम आ गया, इस्लाम की तालीमात आ गई, इस्लाम का उजाला फैल गया, ऊंचे और नीचे का फर्क इस्लाम ने खत्म कर दिया। और कैसे किया है, बस यही बात मैं करता हूँ लोगों, अगर मुस्तफा उनकी हमागीर शख्सियत पर अगर जायजा लिया जाएगा तो वक्त बहुत लग जाएगा। लेकिन मैं मुस्तफा ने इनकलाब क्या बर्पा किया है, मुस्तफा ने अलग अलग फील्ड में काम किया है। लेकिन एक काम मुस्तफा का ये भी बहुत बड़ा है कि मेरे मुस्तफा ने छोटे और बड़े का फर्क खत्म कर दिया, मुस्तफा ने काले और गोरे का फर्क खत्म कर दिया, मुस्तफा ने ऊंचे और नीचे का फर्क खत्म कर दिया। और कैसे किया है मुस्तफा ने फर्क खत्म, जरा मुस्तफा की ये हदीस पढ़िए। आका इरशाद फरमाते हैं, ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अबयद अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। मुस्तफा का आखिरी खुतबा है जो हज्जतुल विदा के मौके पर मुस्तफा दे रहे हैं। मुस्तफा के सामने सरों का सैलाब नजर आ रहा है, मुस्तफा की नजरें जहां तक जा रही है इंसानी सर ही सर नजर आ रहे हैं। आका जलवा अफरोज हैं, ऐसे मुस्तफा नजर आते हैं जैसे आसमान के सितारों के बीच में चांद नजर आता है। कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफा अपने गुलामों से इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, जब तक इस्लाम नहीं आया था तुम जहालत की तारीकियों में भटक रहे थे, लेकिन अब इस्लाम का उजाला फैल गया है। और जब इस्लाम आ गया है तो इस्लाम के उसूल और इस्लाम के नियम फॉलो करने होंगे, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जिंदगी को गुजारना होगा। अब वो उसूल हैं क्या? मुस्तफा बेशुमार बातें इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन उन्हीं बेशुमार बातों में एक बात ये भी है, मेरे आका जा रहे हैं, हज्जतुल विदा का मौका है, गुलामों को खिताब करते हुए आका इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे गुलामों सुनो, मैं जा रहा हूँ, मेरे खुतबे का एक एक लफ्ज दिल की तख्ती पर लिखना। आका फरमा रहे हैं, ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी। दुनिया के लोगों सुनो, किसी अरब के रहने वाले को अजम के रहने वाले पर कोई फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है, किसी अजमी के किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। यानी आका ये फरमा रहे हैं, कोई इस एतबार से अच्छा नहीं हो सकता कि वो अरब का रहने वाला है तो अजम वाले से अच्छा हो जाए, कोई इस बिना पर भी अच्छा नहीं हो सकता कि कोई अजम का रहने वाला है तो अरब वाले से बेहतर हो जाए, और कोई खूबसूरत है तो वो किसी सांवले या काले कनूटे इंसान से बेहतर हो जाए, हरगिज़ नहीं। बल्कि आका फरमाते हैं, इल्ला बित्तक़वा, कि जिसके अंदर तकवा ज्यादा होगा वो ज्यादा मुकर्रब और बरगुज़ीदा बंदा होगा। अगर आप इसकी मिसाल देखना चाहते हो तो जरा देखो मेरे लोगों कि मुस्तफा ने कैसे गोरे और काले का फर्क खत्म किया है। कि आपने हजरत बिलाल की तारीख को नहीं पढ़ा है? कौन हजरत बिलाल कि जिनको हबशी कहा जाता है, जिनके चेहरे की रंगत काली है, लेकिन जब तक वो इस्लाम लेकर के नहीं आए हैं लोग उनको उनके रंग का ताना देते हैं। क्या ताना दिया था हजरत अबू जर ने? हजरत अबू जर ने यही तो कह दिया था हजरत बिलाल से, या इब्न सऊदा, ऐ लोगों कह दिया था हजरत बिलाल को, ऐ काली माँ के बेटे, यानी हजरत बिलाल की वालदा काली थी। हजरत अबू जर किसी बात से नाराज हो जाते हैं और नाराजगी में एक जुमला अपनी जबान से कहते हैं, या इब्न सऊदा, यानी बिलाल को चिढ़ाते हुए, बिलाल को गैरत दिलाते हुए कहते हैं, ऐ काली माँ के बेटे, ऐ लोगों किसी का रंग अच्छा है उसका अपना कोई कमाल नहीं है, और किसी का रंग सांवला है उसमें उसकी कोई खता नहीं है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ा यशा। ये तो अल्लाह की शान है, वो जैसी चाहता है शक्लें बना देता है। अल्लाह की शान है, अल्लाह चाहता है जैसी शक्लें माँ के पेट में बनाता है। बिलाल क्या कसूर, क्या बिलाल का क्या कसूर है कि उनको ताना दिया जा रहा है? ऐ लोगों, उनके दिल पर तीर की तरह चुभ गई है ये बात, और मुस्तफा से जाकर के अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, मुझको अबू जर ने मेरी माँ का ताना दिया है और मुझको रंग का ताना दिया गया है। अब जब मेरे आका से ये बात कही गई है तो सुनो, जो वजह तख्लीक़ कायनात है मुस्तफा, जो इमामुल अंबिया मुस्तफा हैं, जो सरदारे दो जहां मुस्तफा हैं, मुस्तफा की अंजुमन सज गई है, मुस्तफा के गुलाम मुस्तफा के सामने मौजूद है। लेकिन जब आका के गुलामों के बीच में हजरत अबू जर आए हैं और मुस्तफा के करीब आना चाहते हैं, मुस्तफा से कलाम करना चाहते हैं, मुस्तफा से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मेरे आका हैं अबू जर से कलाम करना नहीं चाहते, मेरे आका हैं कि अबू जर से बोलना नहीं चाहते। ऐ लोगों, कोई मुस्तफा का सहाबी मुस्तफा उससे नाराज हो जाए तो वो ये ख्याल थोड़ी
करता है कि तन्हा मुस्तफा नाराज है, उसको तो ऐसा लगता है गोया मेरी दुनिया मुझसे नाराज हो गई है। मुस्तफा नाराज है, मेरी दुनिया नाराज है। ऐ लोगों, ऐसा लगा अबू दर को कि जैसे उनके दिल पर बिजली गिर गई हो। मुस्तफा के से रोते रोते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको रंज पहुंचाया है? मुस्तफा, कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई है? ऐ लोगों, जरा देखिए, आज भी जो रंगों का ताना दे दिया करते हैं, आज भी जो नस्ल की बात किया करते हैं, आज भी जो इस्लाम लाने के बाद बिरादरीवाद को फरोग देते हैं, वो सही इस्लाम नहीं है। इस्लाम में बिरादरीवाद का कोई कल्चर नहीं है। इस्लाम में छोटे और बड़े का कोई कल्चर नहीं है। तुमने इस्लाम की खूबसूरती को पढ़ा कहाँ है? इस्लाम ने तो ये सारे फर्क खत्म कर दिए हैं। इस्लाम ने तो पूरी दुनिया के कलमा पढ़ने वालों को भाई भाई बनाया है। ये हिंदुस्तान के जिसको जमहूरी मुल्क कहा जाता है, ये हिंदुस्तान जिसको जमहूरियत के नाम से याद किया जाता है, हमारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यानी हमारे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे हिंदुस्तान में संविधान है। और संविधान के बारे में कहा जाता है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी यहाँ पर प्रजातंत्र है। यहाँ पर कोई बादशाह नहीं होता, यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, बल्कि यहाँ पर वोट का निजाम है। ये जनता की राय जिसको होती है उसको बादशाह बना दिया करती है, जनता जिसको चाहती है कुर्सी से नीचे उतार दिया करती है। यानी हमारा संविधान कहता है, हमारे भारत का कानून कहता है कि यहाँ कोई बड़ा नहीं, यहाँ कोई छोटा नहीं, सारे बराबर है। लेकिन ऐ लोगों, ये कानून की किताब में लिखा हुआ है, लेकिन जमीन पे कहाँ है ये? आप जमीन पर जाइए, इलाकों में जाइए, देहात कस्बे शहरों में जाकर के जायजा लीजिए। बस ये बात तुमको किताबों में लिखी हुई मिलेगी कि छोटे बड़े का फर्क नहीं है, लेकिन जमीन पर हर तरह का फर्क नजर आ जाएगा। इसी तरह से एक पढ़ी लिखी है, उसका नाम है सरोजनी नायडू, बहुत पढ़ी लिखी है, कानून को जानने वाली है। वो कहते हैं, तुम लोग चिल्लाते रहते हो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, जमहूरियत जमहूरियत, प्रजातंत्र, लेकिन जमहूरियत है कहाँ हिंदुस्तान में? वो कहती है, मैंने तो गली गली ढूंढी, मैंने तो कस्बे कस्बे में जाकर देखा, मुझे कहीं जमहूरियत नजर नहीं आई। लेकिन हाँ, मुझे हिंदुस्तान में एक जगह मिल गई कि जहां मुझे जमहूरियत नजर आई। अब वो जगह क्या है? तुमने इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश नहीं किया, लेकिन दुनिया वाले इस्लाम की खूबसूरती देखते हैं। ऐ लोगों, वो पढ़ी लिखी अपनी जबान में कहती है, वो अंग्रेजी जबान में कहती है, आई हैव बीन स्टॉप्ड ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। व्हेन द अजान इट साउंडेड, द वर्शिपर्स आर गैदर्ड टुगेदर, द peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in namaz. कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजान आला हजरत, अहमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैजान शीदी बाबा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुनिए प्यारे भाइयों, मैं बात खत्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस्लाम की खूबसूरती सुना करके बात को खत्म करता हूँ। क्या कहा उसने? तुम चिल्लाते रहते हो डेमोक्रेसी, लेकिन कहाँ है ये? वो कहती है, मैंने मुसलमानों की मस्जिदों में देखा है। आई हैव बीन स्टॉप्ड ओवर अगेन एंड अगेन, मैंने बार बार मुसलमानों की मस्जिद में देखा। क्या देखा? व्हेन द अजान इट साउंडेड, कि जब अजान होती है, द वर्शिपर्स आर गैदर्ड टुगेदर, तो अजान सुन के मस्जिद की तरफ नमाजी दौड़े चले जाते हैं। लोगों, जब वो अजान सुन के मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं, तो मस्जिद में आपने देखा है निजाम है कि नहीं है? अगर मस्जिद में कोई गरीब रिक्शा चलाने वाला, उसके तन पर कपड़ा सलामत नहीं है, बेशुमार पैबंद लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो वक्त से पहुंच जाए मस्जिद और मस्जिद में जाकर पहली सफ में बैठ जाए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ किसी में ताकत है कि उसको पहली सफ से हटा सके? किसी में ताकत नहीं है। लोगों, हमारे यहाँ ये आमरीयत नहीं चलती है, बादशाहत नहीं चलती है, बल्कि मस्जिदों का ये निजाम है, जो जहाँ बैठ गया वहाँ बैठ गया। इसलिए कानून ये है कि मस्जिद में किसी की कोई जगह फिक्स नहीं होनी चाहिए, मस्जिद में किसी की प्रधानी, मस्जिद में किसी की चौधराहट नहीं चलती है। ऐ लोगों, वो दुनिया के किसी के बाप
बाप का घर नहीं है, वो तो खुदाए पाक का घर है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ कानून अल्लाह का चलता है। लेकिन आप क्या समझते हैं, जब हम मस्जिद जाते हैं और हम ईदेन में जब ईदगाहों में जाकर के नमाज पढ़ते हैं, तो क्या दुनिया हमको देखती नहीं है? दुनिया हमको देखती है, दुनिया तुमको देखती है, और दुनिया इस्लाम के निजाम और इस्लाम के कानून को देखती है। जहाँ 10, 20, 50, 100 लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ शोर शराबा हो जाता है, वहाँ गुल होने लगता है, वहाँ शोर होने लगता है। लेकिन ये इस्लाम की खूबसूरती है कि 10, 20, 50 नहीं, हजार हजार का मजमा है, 5, 5, 10, 10 हजार का मजमा है। अरे 5, 5, 10, 10 हजार ही क्या, जो बड़ी ईदगाहें होती हैं वहाँ तो लाखों लाखों समा जाते हैं, लाखों लाखों खामोश खड़े हैं। बस एक है, एक जो आगे खड़े होकर के खुदा का नाम ले रहा है, जो कुरान की तिलावत कर रहा है, जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है, जो सूरे इखलास पढ़ रहा है, जो सूरे फलक पढ़ रहा है, जो सूरे नास पढ़ रहा है। और तिलावत करने के बाद, किरात पढ़ने के बाद वो रुकू में जा रहा है। यानी सारा का सारा मजमा, सारी की सारी पब्लिक, सारा का सारा इलाका खामोश खड़ा है। किसी में ताकत नहीं है कि खड़े हुए को झुका दे। लेकिन जैसे ही आगे खड़ा हुआ जो इमाम है, वो अपनी जबान से कहता है अल्लाहु अकबर, सारे के सारे चाहे लाख क्यों ना हो, वो फौरन झुक जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी मुसलमान अपने अमल से ये पैगाम देने की कोशिश करता है, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर आ जाए, किसी में हिम्मत नहीं है कि हमें झुका दे। हमें तो बस अल्लाह के नाम पे झुकाया जा सकता है। वो खड़े हैं, किसी के नाम से नहीं झुक रहे हैं। लेकिन जैसे ही अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, बड़ी बड़ी ताकतें अल्लाह के नाम पे झुक जाती है। लेकिन गौर कीजिए प्यारे भाइयों, जब सारे के सारे एक बार रुकू में जाते होंगे, जब सारे के सारे एक बार सजदे में जाते होंगे, तो क्या दुनिया वाले देखते नहीं होंगे कि एक हमारा भी मजहब है कि जब हम निकलते हैं जमात के साथ, जब हम निकलते हैं गैदरिंग के साथ, जब हम निकलते हैं पब्लिकली, जब हम निकलते हैं सामूहिक रूप से, तो हम दुकानें तोड़ते हुए निकलते हैं, हम निकलते हैं लोगों को मारते हुए निकलते हैं, हम निकलते हैं तो गाड़ियों को तोड़ते हुए निकलते हैं, रेलगाड़ियों की पटरियों को उखेड़ते हुए निकलते हैं। लेकिन एक ये है, ये निकलते हैं तो सुकून के साथ निकलते हैं, ये निकलते हैं तो अमन के साथ निकलते हैं। वहीं से ये पैगाम पहुंच जाता है पूरी दुनिया में। अरे लोगों, तुम कहते हो इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम आतंकवाद का मजहब है। खुदा की कसम, अगर देखना हो कि इस्लाम कैसा शांति का मजहब है, तो आके देख लो कि लाखों लाख खड़े हैं और सुकून ही सुकून नजर आ रहा है कि ये किसी और मजहब की शान नहीं है, बल्कि ये शान है तो मजहब इस्लाम की शान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो मजहब इस्लाम का मकाम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब मस्जिदों में गए हम, जब हम ईदगाहों में गए, तो क्या वहाँ पर ये फर्क देखा जाता है? क्या वहाँ पर ये पूछा जाता है ये सैयद साहब हैं, ये पठान साहब हैं, ये शेख साहब हैं, ये राइन साहब हैं, ये अंसारी साहब हैं? अरे नहीं नहीं, वहाँ जब खड़े हो जाते हैं, वहाँ सारे के सारे खुदा के बंदे हो जाते हैं। और जब वहाँ खड़े होते हैं तो बिरादरी का फर्क खत्म कर दिया जाता है, वहाँ खत्म होते हैं, वहाँ इलाकों का फर्क खत्म कर दिया जाता है, वहाँ खत्म होते हैं, वहाँ खड़े होते हैं तो ऊंचे और नीचे का फर्क खत्म कर दिया जाता है। लेकिन हमने इस बारीकी को नहीं समझा। लेकिन गैर मुस्लिम है, वो तुम्हारी सदा को देख रही है। वो क्या कह रही है? व्हेन द अजान इट साउंडेड, कि जब अजान होती है तो अजान होने के बाद नमाज पढ़ने जाना चाहिए। ये अजान जो होती है भाई, ये हमारे लिए होती है, ये अजान होती है, ये मुसलमानों के लिए होती है। ये अजान जो होती है किसी संजय किसी राम के लिए नहीं होती है, बल्कि ये मुसलमान के लिए होती है। इसलिए भाइयों, जब भी अजान की आवाज कानों से आकर के टकराए, तो अगर दुकान में हो तो दुकान छोड़ के नमाज पढ़ने चले जाओ, मकान में हो तो मकान छोड़ दो, खेत खलियान में हो तो खेत खलियान को छोड़ दो, और सारे के सारे बैक वक्त मस्जिद में जाकर के सर झुका दो, और सर झुका करके कहो मौला, सर को झुकाना हमारा काम था और हमारे झुके हुए सर की लाज रखना तेरा काम है। खुदा की कसम, जितनी तादाद आज जुमा में हमारी नजर आती है, जितनी तादाद आज ईदेन में हमारी नजर आती है, एक गैर मुस्लिम ने देखा था और उसने अपनी जबान से कहा था, जितनी तादाद में मुसलमान जुमे में नजर आते हैं, जितनी तादाद में मुसलमान ईद यानी ईद सईद और बकरा ईद के मौके पर नजर आते हैं, अगर इतनी ही तादाद में वो अपने मोहल्ले की हर मस्जिद में नजर आने लगे, तो वो कह रहा है, मैं गारंटी के साथ ये बात
कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा ऊंचा किसी का झंडा होगा तो मुसलमानों का होगा। यानी ऐ लोगों, दर्स कुरान को अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। इसलिए जब भी नमाज का वक्त हो तो एक लम्हा भी नमाज को फरामोश न किया जाए, क्योंकि ये मिलाद मुस्तफ़ा है और मुस्तफ़ा ने पूरी जिंदगी नमाज की तालीम दी है। ऐ लोगों, आया है किताबों में, कान आखिरु कलामी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाता अस्सला, किताबों में आया है जब मेरे मुस्तफ़ा बज़ाहिर इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं। ऐ लोगों, आखिरी वक्त में इंसान कोई बात कहता है तो वो जिंदगी की बहुत अहम बात होती है। आखिरी वक्त में जब इंसान जाने से पहले, दुनिया को छोड़ने से पहले कह रहा है, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने भी देखा होगा, दुनिया में जाने वाले रोजाना जाते हैं, लेकिन मरने से पहले जब वो कुछ कहते हैं तो उसको वसीयत कहा जाता है, और वसीयत को पूरा करने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। ये तो मैंने एक बात दुनिया के तौर पर आपको समझा दी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा बज़ाहिर जाने वाले हैं, मेरे मुस्तफ़ा अब इस दुनिया से पर्दा करने वाले हैं। मेरे मुस्तफ़ा के पास बुलावा आ गया है, जिब्रील अमीन आ गए हैं। लेकिन ऐ लोगों, वो एक अलग बात है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ कि ऐ लोगों, जब मुस्तफ़ा के पास बुलावा आया है, मौत का फरिश्ता जब मुस्तफ़ा के पास आया है तो इस तरह से नहीं आया है जिस तरह से दुनिया वालों के पास आता है। ऐ लोगों, जरा बताओ, क्या अमीर से अमीर आदमी के दरवाजे पर मौत का फरिश्ता दस्तक देता है? नहीं। क्या प्रधानमंत्री के दरवाजे पर आकर के इजाजत लेता है? नहीं। क्या बड़े बड़े बादशाहों से उसने इजाजत ली है? नहीं। लेकिन जरा मुस्तफ़ा की शान तो देखो, मुस्तफ़ा का मकाम तो देखो। मुस्तफ़ा का भी आखिरी वक्त है, मेरे मुस्तफ़ा भी अपने रब के पास जाने वाले हैं, लेकिन मौत के फरिश्ते में ताकत है कि आ जाए? अरे आया है तो सिफारिशी लेकर के आया है तो जिब्रील अमीन को लेकर के आया है, आ गया और मुस्तफ़ा के दरवाजे पर खड़ा है, यानी आया है रूह निकालने के लिए। लेकिन हिम्मत नहीं है कि अंदर कमरे में बढ़ जाए। जिब्रील आए हैं और जिब्रील आकर के क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा है और सलाम के बाद पैगाम भेजा है कि मौला तुमको याद करता है, और दरवाजे पर मौत का फरिश्ता खड़ा है। या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत देंगे तब वो आपकी रूह निकालेगा। कहाँ है वो जालिम जो मुस्तफ़ा को अपनी तरह बशर कहते हैं? ऐ लोगों, मुस्तफ़ा बशर तो है लेकिन अबुल बशर है। मुस्तफ़ा बशर तो है लेकिन हमारी तुम्हारी तरह बशर नहीं है। वो बशर है लेकिन वो ऐसे बशर है कि वो उंगली का इशारा कर देते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है। वो ऐसे बशर है कि उंगली से इशारा कर देते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस चला आता है। वो ऐसे बशर है कि जब अपने इस थूक मुबारक को खारी पानी में थूक देते हैं, खारी पानी मीठा हो जाता है। मुस्तफ़ा ऐसे बशर है कि जब अपने इस थूक मुबारक को हजरत अली की दुखती हुई आंखों में लगा देते हैं, हजरत अली की दुखती हुई आंखें ठीक हो जाती है। वो ऐसे बशर है कि उनके हाथों को जब पानी में डाल दिया जाता है तो वो पानी आबे शिफा बन जाता है। यानी मुस्तफ़ा बशर तो है लेकिन वो अबुल बशर है। ऐ लोगों जो मुस्तफ़ा को अपनी तरह कहते हो, जरा बताओ, तुम्हारे जिस्म पर रोजाना मक्खियां बैठती हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के जिस्म पे कभी नहीं मक्खी नहीं बैठी। तुमसे कभी इजाजत नहीं ली होगी मौत के फरिश्ते ने, लेकिन मौत का फरिश्ता मुस्तफ़ा के दरवाजे पर आकर रुक गया है। आप कह सकते हो कि अगर मौत के फरिश्ते को भी किसी ने रोका है, उस जात का नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा है उस जात का नाम। ऐ लोगों, जिब्रील क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता है। ये वही जिब्रील हैं जिनके बारे में कहा गया है, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, वो कद्र वाले हैं, उनको मालूम है ये मुस्तफ़ा का दर है, वो जानते हैं ये मुस्तफ़ा का घर है। उनके घर में बगैर इजाजत नहीं जाया जाता, उनके घर में बगैर इजाजत दाखिल नहीं हुआ जाता। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दे तब ये मौत का फरिश्ता रूह निकालेगा। इसलिए अपना अकीदा दुरुस्त करो, इसलिए अपने अकीदे को अच्छा करो। हाँ, मुस्तफ़ा को मौत आई है, लेकिन ऐसी मौत नहीं आई है जैसे दुनिया वालों को आती है। अगर मुस्तफ़ा की मौत को समझना है तो आला हजरत का ये शेर पढ़ लो अकीदे के तौर पर। आला हजरत फरमाते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है। और इसी मफहूम को यूं अदा करते हैं, तू जिंदा है वल्लाह
तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, मुस्तफा नारे करीम रिसालत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। वो तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, उनको तो रब ने बुलाया है जलवा-ए खास में। लेकिन जाते वक्त मैंने क्या कहा, आखिरी वक्त में जो बात कही जाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुस्तफा जा रहे हैं लेकिन एक पैगाम दे करके जा रहे हैं। वो पैगाम क्या है? आका फरमाते हैं काना आखिरू कलामी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाता अस्सला। आका का आखिरी फरमान, आका की आखिरी बात जो मुस्तफा ने उस दुनिया से जाते वक्त कही है। आका फरमाते हैं ए मेरे गुलामों, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें वसीयत करके जा रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए तुम नमाज को फरामोश ना करना, कुछ भी हो जाए तुम नमाज को मत छोड़ना। यानी कि नमाज बहुत अहमियत की चीज है, ये नमाज ये बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मुस्तफा फरमा रहे हैं ए लोगों आज जरा देखो, बड़ा दिल दुखता है ये बात देख करके कि सुन्नियों को देख करके आला हजरत के दीवानों को देख करके बहुत सारे जो लोग मुस्तफा का मिलाद नहीं मनाते हैं। हम मिलाद में मुस्तफा के जुलूस में इतने मगन हो जाते हैं कि नमाजों पे नमाजें छूट रही है लेकिन हमें कोई चिंता कोई परवाह नहीं है। और लोग ऐसे लोगों को देख के क्या कहते हैं कि देखो ये आशिक़ रसूल है कि जिनको नमाजों का भी पता नहीं है। यानी इस बात का बहाना बना करके सुन्नियों के जुलूस को निशाना बनाया जाता है। लेकिन आखिर में चलते चलते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुस्तफा का मिलाद भी मनाओ और तुम नमाज भी पढ़ो और दुनिया वालों को ये बता दो, ए दुनिया के लोगों, हम मिलाद वाले भी हैं और हम नमाज वाले भी हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं और हम सरकार का मिलाद भी मनाते हैं। मैं जो आपसे कह रहा हूँ मुस्तफा की तालीम देखिए तो क्या ए लोगों, हजरत बिलाल को क्या कहा उन्होंने, या इब्न सौदा, हजरत अबू जर ने। और मुस्तफा के पास वो आए अबू जर, तो मेरे मुस्तफा ने उनसे नजरें नहीं मिलाई। और जब सहाबा से मुस्तफा नजरें ना मिलाएं तो उनको लगता है कायनात नाराज है। ए लोगों, मुस्तफा से रोते रोते अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, कौन सी गलती मुझसे हुई है कि आप नजरें नहीं मिलाते हैं? तो अब जो मुस्तफा ने फरमाया है वो गौर से सुनो और ए लोगों दिल की तख्ती पर लिखो। आका फरमाते हैं अंतल लज़ी तुअय्यिरु बिलालन बि उम्मिही, ए अबू जर तुम वही हो कि जिसने अब हजरत बिलाल को उनकी माँ का ताना दिया है। यानी तुमने रंग के जरिए उनको ताना दिया है। तुम जानते नहीं हो इनका मकाम कितना आला है। अरे ये इतनी कीमती है, ये कितनी कीमती है मालूम है आपको? जब हजरत बिलाल को खरीदा था हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, तो मालूम है क्यों खरीदा था? एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक निकल करके जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक जिंदा लाश पड़ी हुई है और उसके जिस्म पर भारी पत्थर रखा हुआ है और उसके जिस्म पर जख्मों के निशान हैं और उन जख्मों के निशान पर नमक रगड़ा जा रहा है। और एक जालिम कोड़े मारते हुए कह रहा है, ए बिलाल तुम मेरा गुलाम है, नाम भी मेरा लेना। मेरे अलावा अगर तेरी जबान पर किसी का नाम आया तो तेरी जिंदगी तेरी जान ले लूंगा। ए लोगों, वो जो भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था वो अपनी जबान से कहता था अहद अहद, यानी कहता था जान देना तो गवारा है लेकिन नबी का नाम छोड़ दूं ये गवारा नहीं है। मालूम है उस हस्ती का नाम क्या है? जिसने इस्लाम के लिए कोड़ों की बरसात सही है उसको बिलाल कहते हैं। जिसने इस्लाम के लिए जख्मों पर नमक रगड़वाया है उसको बिलाल कहते हैं। जिसने इस आका की मोहब्बत के लिए अपने सीने पर भारी पत्थर रखवाया है उसी हस्ती का नाम बिलाल है। लोगों, तुम हम क्या कुर्बानी देंगे इस्लाम के नाम पर? आज थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है हमें आपको इस्लाम के नाम पर तो हम कहते हैं कि यार हमें मुसलमान होने की कीमत चुकाई जा रही है। तुम हम कीमत क्या चुकाएंगे? जरा पूछो हजरत सुमैया से, उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया, गरम गरम उनकी आंखों में सरिये डाल दिए गए। क्यों? इसलिए कि वो नबी का नाम लिया करते थे। हजरत हुबैब को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। क्यों? इसलिए कि वो नबी का नाम लिया करते थे। हजरत हुबैब को मारा गया, हजरत बिलाल को मारा गया, हजरत सुमैया की आंखें फोड़ दी गई। एक नहीं बेशुमार सहाबा है। क्या तुमने जाना नहीं है हजरत अमीर हमजा को? कौन है इस सरकार के चचा है कि जिनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे आका। इस इस्लाम के लिए उनके कानों को काट दिया गया, इस इस्लाम के लिए उनकी नाक को काट दिया गया। और ऐ लोगों, तुम क्या समझते हो कितनी भारी कुर्बानी पेश की है हजरत अमीर हमजा ने? उनके जिस्म को चाक
किया गया और ये जो जिस्म के अंदर जो दिल होता है, इस दिल को निकाला और इस दिल को निकाल करके चबाया है। यानी इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानी दी गई है, खून बहाया है, तब इस्लाम का ये पौधा सरसब्ज़ व शादाब नजर आ रहा है। हम क्या समझते हैं इस्लाम पर चलना यूं ही आसान है? बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। अगर इन कुर्बानियों का एहसास करना चाहते हो तो पूछो बिलाल की जिंदगी से। आज थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो हम कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेद, जैसी हवा चलती है वैसा रुख बदल दिया जाता है। लेकिन बिलाल थे, वो मुखालिफ हवाओं का सामना कर रहे थे। सामने दुश्मन खड़ा है और ऐ लोगों वो तीर चला रहा है, वो कोड़े बरसा रहा है और कोड़े बरसाते कहता है, ए बिलाल क्या अब भी नबी का नाम लेना नहीं छोड़ोगे? तो बिलाल का तेवर जवाब दे रहा होता था, मर्दे हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये बिलाल का किरदार है। जब देखा है अबू बकर ने बिलाल की सख्तियों को, जब देखा है अबू बकर ने बिलाल की तकलीफों को, तड़प गए, सीने पे हाथ रखा और मुस्तफा की बारगाह में आए। मुस्तफा ने अबू बकर का चेहरा पढ़ लिया और चेहरे पर जब गम देखा है तो आका फरमाते हैं, लगता है तुम्हारे दिल में कोई गहरा जख्म है कि जिसका असर तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। अबू बकर क्या बात है? अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह देखा नहीं जाता, तुम्हारे गुलाम को बड़ा सताया जाता है, तुम्हारे गुलाम को तुम्हारा नाम लेने की वजह से मारा जाता है। मुस्तफा मैं चाहता हूं कि बिलाल को आजाद करा दिया जाए। वो गुलाम जिनको जीने का हक और अधिकार नहीं था, मेरे मुस्तफा ने उनको जीने का अधिकार दिया है। वो गुलाम जो सांस नहीं ले सकते थे, मेरे आका ने उनको इनका जीवन बख्श दिया है। ऐ लोगों, जब बिलाल के बारे में कहा है अबू बकर ने, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है कि तुम अपने मोमिन भाई की तकलीफ के लिए तड़पते हो। यानी जो अपने मोमिन की तकलीफ को देख करके तड़प जाए वही सच्चा मुसलमान है। कहा, जाओ अबू बकर, ये बहुत नेक काम है, जल्दी से करके आओ। बिलाल चले गए उमैया के पास जो बिलाल का आका था। कहा, ए उमैया, इस गुलाम को मैं खरीदना चाहता हूँ, बेचोगे क्या? कहा, मेरी जरूरत तो नहीं है, लेकिन तुम आए हो तो तुम्हारी इज्जत बहुत है मेरी नजर में, बताओ तुम लेना चाहते हो? कहा, हाँ, क्या कीमत? कहा, जो तुम्हारा दिल चाहे। ऐ लोगों, उसने इतनी कीमत मांगी, इतनी कीमत मांगी, उसको लग रहा था कि इस कदर जब ज्यादा रकम में मांगूंगा तो ये अबू बकर चले जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम, जब उसने अपनी जबान खोली है और जितनी कीमत मांगी है, अबू बकर ने सारी की सारी कीमत पेश कर दी। वो हैरत से देखता रह गया और कहा, अबू बकर, तुम्हारा पूरे अरब में कोई सानी नहीं है, सौदा परखने में जो नजर तुम्हारी है वो किसी की नहीं है, तुम बड़े समझदार ताजिर समझे जाते हो और आज तक पूरे अरब में तुम्हारी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन बिलाल के मामले में तुम मात खा गए हो, बिलाल के मामले में तुम चूक गए हो, तुमसे गलती हो गई है। इसको तो कोई मिट्टी के भाव नहीं खरीदता, तुमने तो इसको सोने के भाव खरीद लिया है। अबू बकर का तेवर बोल रहा था, इस बिलाल को मैं सोने के भाव खरीद करके भी शर्मिंदा हूँ, इसलिए कि ये बिलाल वो है कि जिनकी कीमत दोनों जहान से ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही बिलाल थे कि जिनको दुनिया काला कलूटा कह करके पुकारा करती थी। ये वही बिलाल थे जो इस्लाम लाने से पहले सियाफाम गुलाम थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद ये आलम इस्लाम के खूबरू आका बन गए हैं। ये बिलाल ने कहा था, वफादारी की मौत हलाकत नहीं बल्कि हयात जावेद है। मुस्तफा की मोहब्बत में जो जान दे देता है, हक तो ये है कि वो जान अमर हो जाती है। यही बिलाल हैं प्यारे भाइयों, जिनकी कुर्बानियां बहुत हैं, जिनकी मुसीबतें बहुत हैं। ऐ लोगों, इन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानियां दी हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं, अबू ज़र, ये वही बिलाल हैं, ये वही बिलाल हैं कि जिन्होंने हमारे नाम की वजह से बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और अंतल्लज़ी तुअय्यिरु बिलालन बिउम्मिही, ए अबू ज़र, तुम बिलाल को उनकी मां का ताना देते हो। अंतमरुउन फीकल जाहिलिया, ये तो वो बात है जो इस्लाम लाने के बाद कोई करता नहीं है, ये तो जहालत की बात है। ऐ लोगों, आका ने जब ये बात कही है तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेकरार हो गए और माफी मांगने लगे। और कैसी माफी? किताबों में लिखा है कि उन्होंने अपने चेहरे को जमीन पे रख दिया। और जमीन पे रख के मालूम है क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, ए बिलाल, करीब आओ,
और ये अपना जो ये कदम है ये मेरे चेहरे पे रख दो। बिलाल ने कहा नहीं, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। कहा नहीं बिलाल, जब तक ये कदम तुम्हारा इस चेहरे पे नहीं आएगा मेरे बेकरार दिल को करार नहीं आएगा। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। यानी इस्लाम ने मिटाया छोटे का फर्क, बड़े का फर्क, काले का फर्क, गोरे का फर्क, और इस्लाम ने कहा सब एक हैं, सब एक हैं। तुम्हारे पैगंबर ने कहा सब एक हैं, लेकिन हमने भुलाया। गैर मुस्लिम ने क्या कहा, व्हेन द अजान इट साउंड, जब अजान होती है द वर्शिपर्स आर गैदर टुगेदर, तो सारे के सारे नमाजी एक साथ आ जाते हैं। और जब एक साथ आते हैं द पीजेंट एंड द किंग स्टैंड साइड बाय साइड टुगेदर, तो हम मस्जिद में क्या देखते हैं कि बादशाह है, गुलाम है, वो सब के सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। और जब वो एक सफ में खड़े होते हैं, अमीर कबीर वजीर रईस सब, तो कहती है वो द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in नमाज। तो जमहूरियत का बेहतरीन नजारा मुसलमानों की मस्जिद में देखने को मिल जाता है। सुभान अल्लाह। वो कहती है यू फाइंड इन लंदन एंड इंडियन कम्स एंड अल्जीरियंस कम, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट्स मेक ए मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। कहो सुभान अल्लाह। आखिरी बात है, सुनो ए लोगों, वो कहती है कि तुम देखोगे इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक आने वाला इंडिया से आया, एक आने वाला तुर्की से आया, एक आने वाला अलजायर से आया, यानी 3 अलग अलग मुल्कों के लोग आ गए। कहाँ? राजधानी इंग्लैंड की लंदन में। अलग अलग जबान बोलते हैं, अलग अलग वो काम से आए हैं, लेकिन जैसे ही वो नमाज के लिए खड़े होते हैं, अलग जबान बोलने वाले, अलग इलाके से आने वाले, अलग कल्चर को फॉलो करने वाले जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है मुस्तफा के कानून नमाज ने हर तरह की लिसानी, हर तरह की हर तरह की इलाकाई, हर तरह की मुल्की सरहदों को तोड़ करके सबको भाई भाई बना दिया है। इसी को एक शायर ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आका ने यही फरमाया कि किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत नहीं है, किसी अरब के रहने वाले को अजम के रहने वाले पर कोई फजीलत नहीं है, अजम के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई फजीलत नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक मुकर्रब है, बरगुजीदा है, तो वो है जो मुत्तकी है, जो वो है जो परहेजगार है। इसलिए तक़वा इख्तियार कीजिए, परहेजगारी इख्तियार कीजिए, और सारे के सारे लोग भाई भाई बन के रहिए। ये दूसरे लोग हैं जो तुमको उलझाना चाहते हैं, बिरादरी के नाम पर, जबानों के नाम पर, इलाकों के नाम पर, मोहल्ले बस्तियों के नाम पर। हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हमारा कुरान एक है, हमारा मजहब एक है, हमारा रब एक है, हमारे रसूल एक है, हमारा मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हजरत एक है। तो जब सब कुछ एक है तो दुनिया वालों को बता दो, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बस चंद बातें जिक्र करता हूँ और उसके बाद मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं बरेली शरीफ की सरजमीन से आने वाला शायर, जिसको पूरे मुल्क में मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। भाई मोहतरम शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर साहब पूरी शान शायरी के साथ मौजूद हैं, और अभी उनसे पेशतर आपने बड़े अच्छे अनोखे लबो लहजे में मुहिब्बे गिरामी वक़ार पे करे इखलास व मोहब्बत बुलबुल बाग़ मदीना मद्दाह रसूल अकरम मोहतरम मौलाना हसन रज़ा साहब क़िबला किछा उत्तराखंड, उनसे अच्छी नातें आपने समात की मौका लगेगा तो इंशाअल्लाह एक राउंड और होगा, अगर आप समातें और आपका ज़ौक़ इजाज़त देगा तो। और उसके बाद ख़तीब शहीर ख़तीब हिंदुस्तान मोहतरम मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला मिसबाही, उनका जानदार शानदार आप खिताब समात करेंगे। बेहतरीन निज़ामत और बेहतरीन नक़ाबत फरमा रहे हैं नक़ीब उर्स आला हज़रत नक़ीब आज़म हिंदुस्तान नाज़िश अहले ज़बान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी यूसुफ़ रज़ा साहब क़िबला वली। ये वो आवाज़ है जिसको आप हर साल
बरेली की ओर से आला हजरत में सुनते हैं, और ये वो आवाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरी दुनिया में सुनी जाती है। कितने सारे लोग हैं जो इनको देख देख के, इनको सुन सुन के नाज़िम बन गए। खुशी की बात यह है कि जितने लोगों को हमने दावत दी थी सब हाजिर हो गए हैं। बस मैं चंद बातें जिक्र करता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह आप हमारे जो आने वाले मेहमान हैं उनको समाप्त करेंगे। क्योंकि अभी वक्त बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, कोशिश हमारी रहेगी कि हम 1 बजे तक अपने इस जलसे को ख़त्म कर दें। उसके बाद आप हमसे, हम आपसे और सब एक दूसरे से रुखसत हो जाएं। इजाज़त है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। बकारे ख्वाहिश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। जितनी मोहब्बत आप अपने आका से करते हैं इतनी ही बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश फरमाएं। पढ़ लें बाबा दे बुलंद। ये सामने वाले बॉक्स की थोड़ी आवाज़ खोलें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल है, और आज हम और आप सारे लोग यहाँ बैठ करके मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। कायनात में जितना जिक्र मेरे आपके आका का होता है इतना जिक्र किसी का नहीं हुआ। ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला यौम मिलाद है, यानी 1500 साल हो गए कि मेरे आपके पैगंबर इस खाकदाने गीती पर जलवा फरोज हुए थे। लेकिन मौसम की बहार, हर चहार जानिब ये खुशहालियां देख करके ऐसा लगता है गोया कल ही की बात हो कि मेरे आपके पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। मुस्तफ़ा आए तो खुशियां आई, मुस्तफ़ा आए तो बहारें आई, मुस्तफ़ा आए तो अंधेरों ने मुंह छुपा लिया, मुस्तफ़ा आए तो हर जहानी खुशियों की लहर दौड़ गई, मुस्तफ़ा आए तो रोते हुए को हंसने का सलीका और तरीका आ गया, मुस्तफ़ा आए तो इंसान को इंसानियत आ गई। इंसान तो उस वक्त भी पाए जाते थे कि जब मेरे आका इस खाकदाने गीती पे जलवा फरोज नहीं हुए थे, लेकिन मुस्तफ़ा आए हैं तो मुस्तफ़ा ने इंसान को इंसानियत सिखा दी है। ए लोगों, वो कितने अल्लड़, कितने कमार, कितने जाहिल किस्म के लोग थे कि रास्ता चलते हुए कि कांधा कांधे से टकरा जाए इसी बात पर खून की नदियां बह जाएं। जो अपने नसब पर फख्र करते हों, जो अपनी जबान पर फख्र करते हों, जो अपने मकान पर फख्र करते हों, इंसान की जिनकी नजरों में कोई वैल्यू, कोई कीमत ना हो, ऐसे लोग कि जो अपने सामने किसी को गर्दानते ना हो, जहां छोटे और बड़े का फर्क दिखाई देता हो, जहां ऊंचे और नीचे का फर्क दिखाई देता हो, जहां बादशाह और अमीर और फकीर एक दूसरे से जुदा नजर आते हो। इंसान था लेकिन इंसानियत से खाली था, दिल
था इंसान के सीने में, लेकिन मोहब्बत होती क्या है उसके लिए वो तड़प रहा था। मेरे आपके आका आए इस दुनिया में और आकर के वो मोहब्बत का दीप जलाया है। वो प्यार की पाठशाला मुस्तफा ने रोशन की है कि ऐ लोगों कि वो जो छोटी छोटी बात पर गले काट दिया करते थे, मुस्तफा ने मोहब्बत का वो दीप जलाया है कि अब छोटी छोटी बातों पर वो गले नहीं काटा करते हैं। मोहब्बत ने वो पैगाम दिया है, मोहब्बत का वो पैगाम दिया है कि कल तक जो गले काटने की बात किया करते थे, अब वो गले काटने की बात नहीं करते हैं, बल्कि गले मिलाने की बात करते हैं। खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर दी जिसने मुर्दों को मसीहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती बिलाल साहिब क़िबला, फैजाने शीदी बाबा मियाँ हुजूर। जैसा शुरू में था वैसा कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा आए तो जीने का सलीका आ गया, इसलिए पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा की बात होती है, मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, मुस्तफ़ा का चर्चा होता है। कितने सारे लोग हैं जो मुस्तफ़ा के मिलाद पर कदम लगाने की बात करते हैं, कितने सारे लोग हैं जो फतवा लगाते हैं। कोई हरी झंडी पे फतवा लगाता है, कोई डेकोरेशन पर फतवा लगाने की बात करता है, कोई मुस्तफ़ा के मिलाद को बंद करने की बात करता है, कोई कहता है क्या जरूरत है मुस्तफ़ा के नाम पर ये जिक्र करने की, जलसा सजाने की, लाइट लगाने की, ये पंडाल सजाने की। पूरी दुनिया के लोग जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे भी नजर आते हैं जो मुस्तफ़ा के मिलाद को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बस आला हजरत का एक शेर जहन में रख लें। बरेली के आला हजरत ने हमें ये पैगाम दिया है। बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम माल की बात करते हो, तुम डेकोरेशन की बात करते हो, तुम लाख दो लाख की बात करते हो, मेरे मुस्तफ़ा की शान तो इतनी ऊंची है, मेरे मुस्तफ़ा का मकाम तो इतना आला है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न एक जान सो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत ने हमें ये पैगाम दे दिया कि मुस्तफ़ा की अजमत की बात आएगी, मुस्तफ़ा की शान की बात आएगी, मुस्तफ़ा के मकाम की बात आएगी तो तुम एक जान की बात करते हो। आला हजरत तो ये नजरिया दे रहे हैं, आला हजरत तो ये अकीदा दे रहे हैं कि अगर मुस्तफ़ा की बात आएगी तो एक नहीं हजारों जान भी होंगी तो मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान कर देंगे, और कुर्बान करके यही कहेंगे कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वही मुस्तफ़ा की शान जो आला हजरत ने बयान की है, एक शेर के अंदर बयान करते हैं, जरा समाअत कर लीजिए। इरशाद फरमाते हैं, करूं मदहा एहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। और फिर आगे एक और मतले के अंदर इरशाद फरमाते हैं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जब तक सांसें बाकी हैं हम मुस्तफ़ा की बात करेंगे, जब तक कलम में जान बाकी है ये कलम मुस्तफ़ा की तारीफ लिखेगा। यानी हम मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाले, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले, हम नजरिया आला हजरत से लेते हैं, हम मोहब्बत आला हजरत से सीखते हैं। और कैसी मोहब्बत, कैसा अकीदा, कैसा नजरिया हमें बरेली के आला हजरत ने दिया है। आला हजरत ने यही तो हमको पैगाम दिया है कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहन में है जहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आला हजरत ने हमें ये पैगाम दिया है। मुस्तफ़ा का सदका है कि ये कायनात को वजूद बख्शा गया है। वही मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा उनका जिक्र पूरब में होता है, वही मुस्तफ़ा जिनका जिक्र पश्चिम में होता है, मुस्तफ़ा जिनका जिक्र उत्तर में होता है, मुस्तफ़ा जिनका जिक्र दक्षिण में होता है। जिक्र मुस्तफ़ा का कहाँ नहीं हो रहा है, कौन से मुल्क में मुस्तफ़ा की बात नहीं हो रही है, कौन सी जमीन पर मुस्तफ़ा के चर्चे नहीं हो रहे हैं। आप इंग्लैंड में जाइए मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, आप हॉलैंड में जाइए
मुस्तफा की बातें हो रही है। आप अमेरिका में जाइए, मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा का मिलाद मना रहे हैं। आप अफ्रीका की वादियों में जाइए, मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा को याद कर रहे हैं। यानी मुल्क कोई भी हो, जबान कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, हर जबान में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, हर इलाके में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, हर सरहद में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, हर जबान में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। उर्दू जबान में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, फारसी जबान में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, संस्कृत में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, इंग्लिश में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। दुनिया की कौन सी जबान है कि जिसमें मुस्तफा का जिक्र नहीं होता? अपने हैं मुस्तफा का जिक्र करते हैं, बेगाने हैं मुस्तफा का जिक्र करते हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं मुस्तफा का जिक्र करते हैं, नॉन बिलीवर हैं, डिसबिलीवर हैं, मुस्तफा की बात करते हैं, ईमान वाले मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, फरमाबरदार मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, नाफरमान मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, मुस्तफा के सहाबा मुस्तफा के जिक्र कर रहे हैं, औलिया मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, मस्जिद के अइम्मा मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, मदरसों के मुदर्रिसीन मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, टीचर मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, फिलोसफर मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, रिफॉर्मर मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। और ऐसा जिक्र कि ऐसा जिक्र किसी का नहीं हुआ जैसा जिक्र मुस्तफा का होता है। हम कहते हैं मुस्तफा लाजवाब है, आप कहते हैं मुस्तफा लाजवाब है, कारी यूसुफ रजा साहब क़िबला संभली कहते हैं मुस्तफा लाजवाब है। कोई हैरत की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसको लाजवाब कहता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसको बेमिसल और बेमिसाल कहता है। लेकिन एक कानून है, अल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वही है कि दुश्मन भी उसकी गवाही देने लगे। देखो मुस्तफा आला कितने हैं, देखो मुस्तफा की शान अरफा कितनी है। हजरत जिब्रील ने कहा तो हजरत जिब्रील ने यही कहा, इन्नल्लाह बाअसनी इलैहि कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फतुफ्तु जबलहा व सहलहा फलम अरा रजुलन अफजल मिन मुहम्मद। ताईर सिदरा हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में आए और आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी खिदमत में आने से पहले मैंने पूरब को देखा, मुस्तफा मैंने पश्चिम को देखा, आका मैंने उत्तर को देखा, मुस्तफा मैंने दक्षिण को देखा, आका मैंने आसमानों के पीछे देखा, मैंने जमीन के नीचे देखा, आसमानों के पीछे जमीन के नीचे सहराई जमीनी सारे के सारे इलाकों की सैर कर डाली। लेकिन ए आका, पूरी कायनात में मुझे आप जैसा नजर नहीं आया। ये जिब्रील अमीन ने कहा है। जब इस हदीस पर बरेली के आला हजरत की नजर पड़ती है, वो भी तड़प करके इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमदे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैजान शीदी बाबा हजरत मुफ्ती बिलाल साहिब क़िबला। इसी को हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुस्तफ़ा की शान और मुस्तफ़ा का हुस्न, उनका मकाम सुनिए। हजरत अबू हुरैरा की ज़बान में हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। मुस्तफा के प्यारे सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा, सफर में मुस्तफा के साथ रहते हैं, हजर में मुस्तफा के साथ रहते हैं। वो मुस्तफा को देखते हैं तो क्या कहते हैं, प्यारी जबान में अर्ज करते हैं, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह, कि मैंने मुस्तफा के चेहरे के जैसा हसीनो जमील किसी को देखा ही नहीं। जब हम मुस्तफा को देखते थे तो ऐसा लगता था गोया आसमान का सूरज है जो मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा है। यानी आसमान का सूरज मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा है। जिसने भी मुस्तफा को देखा तो उसने यही कहा कि हमने मुस्तफा के जैसा हसीनो जमील नहीं देखा। यही बात जिब्रील अमीन ने कही। यही बात हजरत जिब्रील के साथ साथ हजरत अबू हुरैरा भी कह रहे हैं। यही बात अबू बकर सिद्दीक भी कह रहे हैं। यही बात उमर फारूक आजम भी कह रहे हैं। यही बात उस्मान गनी अली शेर
खुदा भी कह रहे हैं। है लोगों, इसी बात को अपनों ने भी कहा और इसी बात को बेगानों ने भी कहा। एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, उसका नाम है डॉक्टर बर्नार्ड शॉ। ये डॉक्टर बर्नार्ड शॉ बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, इस्लाम से बड़ी नफरत करता था, इस्लाम के पैगंबर से बड़ी नफरत करता था। ऐ लोगों, ये कुरान पर हमले करता था। एक हमला इसने रकीक हमला किया था और इसका मुनाजरा, इसका मुकाबला हुआ था किससे? अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी से। कौन है अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी? ये वो हैं जो आला हजरत के तालीम याफ्ता है, ये वो हैं जो आला हजरत के तरबियत याफ्ता है। ये कौन है? वही हैं कि जिन्होंने आला हजरत की बारगाह में रह कर के ज़ानुए अदब तय किया है और आला हजरत से जिन्होंने इक्तिसाबे पेश किया है, यानी वो आला हजरत के शागिर्द रशीद है। आला हजरत तो बेशुमार उलूम व फनून में महारत रखते ही हैं, लेकिन ये उनके शागिर्द अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी, अल्लाह पाक ने इनको बड़ा माहिर बनाया था। ये नहव के माहिर थे, ये सर्फ के मालिक थे, ये बलागत में बड़े माहिर थे। लेकिन ऐ लोगों, जहाँ ये उर्दू में माहिर हैं, अरबी और फारसी में माहिर हैं, जहाँ ये फन्ने तफसीर, फन्ने हदीस में माहिर हैं, वहाँ ये इंग्लिश जबान में भी बड़ी महारत रखते हैं, बड़ी फसी इंग्लिश बोला करते थे। तो आला हजरत ने इनको अपने खर्च पर भेज दिया जनूबी अफ्रीका और कहा आपसे कि आप जाओ दुनिया के दूसरे मुल्कों में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाकर के मेरी मुस्तफ़ा की अजमत के कसीदे पढ़ो, मुस्तफ़ा की शान पर जो लोग हमला करते हैं उन हमलों का जवाब दो। ऐ लोगों, आला हजरत ने अपने खर्च पर भेजा है अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी को। जनूबी अफ्रीका का एक शहर है, उसका नाम है मुम्बासा। वहां पर मुनाजरा हो रहा है, लेकिन मुनाजरा किसी जाहिल आदमी से नहीं हो रहा है, मुनाजरा हो रहा है बहुत बड़े काबिल आदमी से, जो बहुत बड़ा फिलोसफर है, बहुत बड़ा माहिर कानून है, बहुत बड़ा डॉक्टर है और उसके बड़े खतरनाक एतराज है। ऐ लोगों, मैदान सज जाता है, पब्लिक जमा हो जाती है, इंसानी सरों का सैलाब नजर आता है। एक जानिब है आला हजरत के शागिर्द मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी और दूसरी जानिब है वो जो इस्लाम पर हमला करता है। अब पहला सवाल करता है वो कहता है मौलाना, तुम कहते हो तुम्हारा कुरान हक है। मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी फरमाते हैं हाँ हाँ, हमारा कुरान हक है, सच है। कहा इस पर दलील क्या है? आपने बेशुमार दलीलों के अंबार लगा दिए। ऐ लोगों, एक नहीं कई सारी दलीलें पेश की हैं, लेकिन चूंकि वो भी पढ़ा लिखा आदमी है, उसने कहा ठीक है मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। कहा कौन सा सवाल, कौन सी बात? कहा सवाल ये है, तुम कहते हो ये कुरान खुदा की किताब है, मैंने मान लिया, लेकिन ये बताओ जब ये कुरान खुदा की किताब है तो खुदा ने इस कुरान को 23 साल में नाजिल क्यों किया? जरा गौर से सुनो प्याले भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए हमारा ये कुरान 23 साल में नाजिल हुआ है। यानी ऐ लोगों, धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहती वैसे वैसे ये कुरान नाजिल होता रहता। अब सवाल देखिए, वो सवाल करने वाला कहना क्या चाह रहा है? ऐ लोगों, वो कह रहा है डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, मुझको लगता है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मुझको लगता है ये रसूलुल्लाह का कलाम है। यानी ये तुम्हारे मोहम्मद ने अपनी मर्जी से कर लिया है, जैसा उनका मन हुआ वैसा अपने मन के मुताबिक उन्होंने लिख लिया। अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो एक बार में नाजिल हो जाता। है लोगों, इसका जवाब देना है किसको? मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी को। अगर कोई औना पौना आलिम होता तो घबरा जाता, उसके पैरों तले से जमीन कांप जाती, लेकिन आए लोगों वो आला हजरत के शागिर्द थे, मुस्कुरा करके ऐसा दंदा शिकन जवाब दिया है कि हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। इरशाद फरमाते हैं अच्छा ये बताओ, तुम डॉक्टर बने हो तो तुम एक दिन में डॉक्टर बन गए हो या तुम्हें कुछ साल लगे हैं? ऐ लोगों, जैसे ही जवाब दिया है फौरन खामोश हो गया। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं जिस तरह से तुम डॉक्टर एक दिन में नहीं बने, डॉक्टर बनने के लिए तुमने बहुत साल मेहनत की है, इसी तरह से खुदा का कुरान है ये 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हक नहीं है। फिर दूसरा सवाल और करते हैं, तुम ये बताओ जब दुनिया में तुम आए थे तो तुम एकदम इतने बड़े क्यों नहीं हो गए? 35 साल के